नमस्कार दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन भारतीय इतिहास के सेकंड पार्ट पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत वाले सेशन चल रहा था हमारा। इसमें हम ये इस सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने वाले, भाग दो पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसका भाग एक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार सेकंड भाग पर मूव कर रहे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका फर्स्ट भाग देखिए, तभी जाकर के बौद्ध धर्म के सिद्धांतों वाला ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आने वाला है। ठीक है ना। लास्ट में हमने इस को जहां से छोड़ा था हम वहीं से वापस लेंगे और वहीं से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भाग दो है, इसका भाग एक पहले हो चुका है। ठीक है ना। तो इससे पहले उसको जरूर देख ले, भाग एक को जरूर देख ले, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे और बौद्ध धर्म के सभी 11 सिद्धांत, ये सब 11 सिद्धांतों पर हम डिस्कस कर चुके थे हम इसके भाग एक में। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इस वाले भाग में, सेकंड भाग में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों पर। बौद्ध धर्म के प्रसार के कौन कौन से कारण रहे हैं उस पर हमारी एक समग्र चर्चा होगी। बौद्ध धर्म के प्रसार। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, यहीं पे छोड़ा था हमने लास्ट लेक्चर भी, है ना। भाग से जो फर्स्ट था इसका यहीं पर हमने छोड़ा था। ठीक है। तो इसमें 8 कुछ विशेष ऐसे कारण रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के। प्रसार का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि उस समय में, किस समय में, जब बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा, तो उस समय में बौद्ध धर्म जैसे ही स्थापित हुआ वैसे ही तीव्र गति से उसका प्रसार होने लगा था। तो किसी नए धर्म में इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोगों का जुड़ना एक अपने आप में जो है अनिश्चितताएं पैदा करता है कि अचानक से इस एक नए धर्म में एक नया धर्म जो कि जिसे समाज कभी भी एकदम अचानक से नहीं अपनाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कैसा काल रहा होगा, वो कैसी परिस्थितियां रही होगी जिन परिस्थितियों में लोगों ने बिना सोचे समझे जो है बौद्ध धर्म को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। तो वो उस समय की अर्थात तात्कालीन कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म ले चुकी थी तत्कालीन धर्म अर्थात वैदिक धर्म में कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया था जिनसे प्रताड़ित होकर के निम्न वर्ण के लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे थे और बहुत तीव्र गति से, इसी कारण से बहुत तीव्र गति से बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा था। लगभग एक समय में पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल चुका था। सिर्फ भारत तक ही ये सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में तक भी जो है इसका प्रसार हुआ था। तो आज उन्हीं जो 8 महत्वपूर्ण कारणों पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे थे कि बौद्ध धर्म के आते ही उसका प्रसार एक तीव्र गति से होने लगा था। क्योंकि जब भी समाज में कोई नया धर्म आता है तो उसको इतनी आसानी से जनता या लोग इतनी आसानी से नहीं अपनाते हैं, है ना। लेकिन इसके प्रसार का भी ज्यादा जो है, इसका प्रचार करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, बिना कम प्रचार में अधिक प्रसार हुआ। कैसे हुआ, वो कुछ महत्वपूर्ण 8 कारण है, 8 कारण महत्वपूर्ण कारण लेकर आए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए एक एक करके दोस्तों, अंदर एक एक करके जो है इनको विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तत्कालीन धार्मिक स्थिति की। तत्कालीन धार्मिक स्थिति जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। तत्कालीन धार्मिक स्थिति अर्थात ये कि उस समय जो धर्म विद्यमान था, जैसे कि हिंदू धर्म उस समय विद्यमान था, तो हिंदू धर्म अर्थात उसी हिंदू धर्म को हम वैदिक धर्म के नाम से जानते थे। तो वही वैदिक धर्म में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया था जिसके कारण से हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। तो उस समय बौद्ध धर्म के जन्म से पहले भारत में मुख्य धर्म कौन था दोस्तों? वैदिक धर्म था, जो कि समय के साथ अव्यवहारिक, जटिल और खर्चीला हो गया था। समय के साथ मतलब, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियों ने जन्म लिया हिंदू धर्म में जिनके कारण हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। तो वो यही कारण थे कि हिंदू धर्म में उस समय अव्यवहारिकता, जटिलता और खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा था, जिस कारण से निम्न वर्ण के जो लोग थे उनके लिए इस धर्म के खर्चों को वहन करना आसान नहीं था। और साथ ही साथ में इसी खर्चे के नाम पर, इन रूढ़ियों के नाम पर, प्रथाओं के नाम पर उन निम्न वर्ग के वर्ण के लोगों का शोषण हो रहा था। इसी कारण से हिंदू धर्म के शूद्र वर्ण के लोग जो है तीव्र गति से
बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। ठीक, तो ऐसे समय में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें आडंबर और जटिलता के स्थान पर, जैसे कि हिंदू धर्म में आडंबर थे, जटिलताएं थी, तो बौद्ध धर्म में इन आडंबर और जटिलताओं को छोड़ करके व्यवहारिकता को अपनाया गया और सरलता को अपनाया गया। तो कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म जिन कारणों से हिंदू धर्म को छोड़ने को तत्पर थे निम्न वर्ण के लोग, उन विशेष कारणों पर फोकस किया बौद्ध धर्म में, और जो रीतियां कुरीतियां थी हिंदू धर्म में, उन कुरीतियों का विरोध किया गया बौद्ध धर्म में। इन कारणों से बौद्ध धर्म का तीव्र गति से प्रसार होने लगा। प्रसार मतलब तीव्र गति से बौद्ध धर्म फैलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट एक अन्य कारण भी रहा इसका कि बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांत, हिंदू धर्म के सिद्धांत जहां जटिल होते जा रहे थे समय के साथ साथ, वहीं उसी के विपरीत बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत थे वो एकदम सरल थे, सरल सिद्धांत थे जिनको आसानी से अपनाया जा सकता था। बौद्ध धर्म में यज्ञ और बलि को आवश्यक नहीं समझा गया, यज्ञ और बलि का विरोध किया गया, बल्कि तो ठीक है, जैसे वैदिक धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में यज्ञ और बलि पर बल दिया जाता था, ये करना आवश्यक था। यज्ञ की विधियां भी बहुत ज्यादा जटिल थी, जबकि बौद्ध धर्म में पशु बलि और यज्ञों का विरोध किया। तो सिद्धांत भी सरल और व्यवहारिक थे, जो आसानी से लोगों के द्वारा समझे गए और आसानी से लोगों ने उनका पालन भी किया। नेक्स्ट है समानता की भावना, जाति प्रथा का विरोध। तो इस एक अन्य ये बुराई थी वैदिक धर्म में, जिससे वैदिक धर्म जूझ रहा था उस समय, अर्थात ये कि समानता की भावना हिंदू धर्म में खत्म हो रही थी। उस समय में जाति प्रथा ने भयानक रूप धारण कर लिया था। तो इसी का फायदा उठाते हुए बौद्ध धर्म की जैसी स्थापना होती है, बौद्ध धर्म में समानता की भावना डाली जाती है। जाति प्रथा जैसा मतलब जातियों में कोई वर्ग नहीं था बौद्ध धर्म के अंतर्गत, इस कारण से भी बौद्ध धर्म का विशेष रूप से प्रचार हुआ। ठीक है, इसके अलावा लोक भाषा और रोचक शैली का प्रयोग, उसी समय में हिंदू धर्म अर्थात वैदिक धर्म में संस्कृत का प्रयोग जहां किया जाता था, संस्कृत को समाज का प्रत्येक वर्ग समझने में सक्षम नहीं था उस समय। लेकिन जब बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, बौद्ध धर्म का निर्माण होता है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ दोस्तों, यह प्रचार हुआ, ये जो अपने प्रवचन हुए, जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, वो विचार भाषा शैली में लोक भाषा में किए, लोक भाषा में अर्थात क्षेत्रीय भाषा में किए, जिससे लोग उसको आसानी से समझ सके। और जब लोग आसानी से धर्म की मान्यताओं को समझेंगे तो उसको एक्सेप्ट भी करने लगेंगे। और यही कारण एक विशेष कारण रहा था बौद्ध धर्म के तीव्र गति से प्रसार का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिद्वंद्विता का अभाव। तो उस समय में अर्थात जब बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, उस समय में बौद्ध धर्म का प्रतिद्वंदी कोई दूसरा धर्म नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में जो रूढ़ियां भयानक रूप धारण कर चुकी थी, जिन रूढ़ियों की वजह से ऊपर के जो वर्ण थे समाज के, वो नीचे के वर्णों का शोषण कर रहे थे। इस कारण से हिंदू धर्म की उन रूढ़ियों के कारण ही हिंदू धर्म से जो है निम्न वर्ण के लोग त्राही हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो किसी भी तरह से इन शोषण से छुटकारा पाना चाहते थे। ऐसे समय में ही जैसे बौद्ध धर्म आया, तो वो बौद्ध धर्म की ओर विमुख हुए, बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो बौद्ध धर्म के सामने कोई ऐसा दूसरा धर्म नहीं था जिसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता बौद्ध धर्म को। तो जब किसी की चुनौतियों का सामना ही नहीं करना पड़ा, तो भी ये तीव्र गति से इसका प्रसार होता चला गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस पे है मठों की स्थापना व प्रसार का कार्य। तो उस समय में महात्मा बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे, जब तक संगठन नहीं होगा तब तक धर्म का प्रचार संभव नहीं है, धर्म का प्रसार भी संभव नहीं है। तो इन्हीं कारणों से महात्मा बुद्ध ने कुछ मठ बनवाए और उसके अलावा मठों की स्थापना की, और साथ ही साथ में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म का प्रचार का कार्य भी प्रारंभ उन्होंने स्वयं भी किया, जिस कारण से महात्मा बुद्ध अपने स्वयं सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। इससे बौद्ध धर्म का तीव्र गति से विकास हुआ, तीव्र गति से प्रसार हुआ। ठीक है, मठों की स्थापना की, और महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो तो प्रचार कर ही रहे थे बौद्ध धर्म का, साथ ही साथ में महात्मा बुद्ध ने स्वयं भी जगह जगह घूम करके और प्रचार किया बौद्ध धर्म का। ठीक है ना। इसके अलावा राज्य प्रसरे,
राजप्रश्न ये भी एक बड़ी विशेषता है, या कहें कि एक विशेष एक बड़ा कारण है बौद्ध धर्म की प्रगति का। क्या कारण है दोस्तों कि इन्होंने इस समय में अर्थात बौद्ध धर्म को कई सारे राजाओं से, उस समय के कई सारे राजाओं से संरक्षण प्राप्त हुआ। कई सारे राजाओं ने अपने जो धन, अपने कोष से धन दिया, बौद्ध धर्म को दान किया, जिसके कारण से इसका प्रसार होने लगा। तो कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी और बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया अर्थात संरक्षण प्रदान किया, जिस कारण से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार तीव्र गति से होने लगा। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के आसपास के जितने भी देश है दोस्तों, प्रत्येक देश में बौद्ध धर्म का स्थायित्व आज अर्थात वर्तमान में भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म भारत से खत्म हुआ है, हालांकि पूर्णतः खत्म नहीं परंतु हाँ लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में आज भी बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा और अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। जैसे कि श्रीलंका में देख लीजिए आप, चीन में देख सकते हैं आप, अर्थात कि जितने भी पड़ोसी देश है लगभग सब में देख सकते हैं, कुछ देशों को छोड़ करके। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध संगीतियों का प्रभाव, तो ये भी एक बड़ा कारण था बौद्ध धर्म के प्रसार का। क्या बौद्ध संगीतियां, अगर आप में से कोई दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको दोस्तों बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये संगीतियां जो है बहुत विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। 4 संगीतियां हुई थी अर्थात 4 बैठकें अर्थात 4 सभाएं हुई थी, अलग अलग समय काल में अलग अलग राजाओं के संरक्षण में 4 विशेष सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म की। और उन सभाओं के कारण भी दोस्तों पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, तो 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडल वन में हुई थी। इस प्रकार से 4 बौद्ध सभाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो ये 8 विशेष कारण रहे थे दोस्तों बौद्ध धर्म के तीव्र गति से प्रसार के। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं? अभी तक के सेशन में, अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है? इसके पहले भाग में जब हमने बात की थी इसके सिद्धांतों की, तो सिद्धांत में हमने 11 सिद्धांत पढ़े थे। 11 सिद्धांत आपके क्लियर होना चाहिए अभी तक। इसके बाद में सेकंड भाग था हमारा बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण अर्थात बौद्ध धर्म के तीव्र गति से फैलने के कारण, तो उस पर भी हमारा ये डिस्कशन हो चुका है। 8 पॉइंटों पर हम यहाँ बात कर चुके हैं। क्या अभी तक का क्लियर है? क्लियर हो तो कमेंट में जरूर यस लिखकर भेजें या क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें, ताकि मुझे पता चल सके कि जी हाँ आपका कंसेप्ट अभी तक का पूरा क्लियर होता चल रहा है। ठीक है ना? चलिए अब हम दोस्तों इसके आगे के पार्ट पर ध्यान देंगे। लास्ट वाला कंसेप्ट बचा है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जब अब सवाल ये उठता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत बड़े धमाकेदार हुई, जैसे कि साउथ की पिक्चरों में हीरो की एंट्री होती है धमाकेदार, बिल्कुल ऐसी ही एंट्री हुई थी बौद्ध धर्म की भारतीय इतिहास में। लेकिन ऐसा क्या कर, देखिए एंट्री तो हुई, प्रचार भी भयानक हुआ। सिर्फ भारत में नहीं, भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन विश्व के कई सारे देशों में बौद्ध धर्म अपनी जगह बना पाया और वर्तमान में भी बौद्ध धर्म अपनी उसी स्थिति में आज भी चल रहा है। परंतु ऐसे क्या कारण रहे कि भारत में इसका पतन हो गया, भारत से बौद्ध धर्म का पतन हो गया? क्या कारण रहा है? तो चलिए दोस्तों कुछ पॉइंटों के माध्यम से, लगभग 5 बिंदुओं के माध्यम से हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। चले शुरू करें दोस्तों। आइए, 5 विभिन्न बिंदु है बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए अब हम सिर्फ यहाँ क्या बात करेंगे कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके भारत में समाप्त क्यों हुआ, खत्म क्यों हुआ, भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, उस पर अगर हम बात करें तो पहला कारण है कि बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था, जैसा महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, अब वैसा बौद्ध धर्म नहीं बचा था, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन आने लगा था। वो विभिन्न शाखाओं में बंटने लग गया था और अलग अलग शाखाओं में बंटने से इन सभी शाखाओं में बीच में टकराव होने लगा, जिससे लोगों का विश्वास भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहला कारण तो ये था। दूसरे कारण की अगर बात करें तो दोस्तों, जैसे ही बौद्ध धर्म का प्रसार भयानक रूप से बढ़ने लगा, भारत में नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों तक ये बौद्ध धर्म पहुंचने लगा, तो इसकी शाखाएं बड़ी बड़ी हो गई, इसके मठ बड़े बड़े हो गए और इसमें जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा संख्या में हो चुकी थी। वो जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो ये ठीक से, इनके जो अनुयायी थे वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए इन मठों को, और मठों में भ्रष्टाचार फैलने लग गया, जिस कारण ये भी एक विशेष कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का।
तीसरे की बात करें दोस्तों, तो आगे चलकर देखिए बीच में जैसे ही शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की, तो कई सारे राजाओं ने इनको संरक्षण प्रदान किया, लेकिन आगे चलकर के जैसे ही राजनीति में परिवर्तन आया और कुछ नए राजाओं का अस्तित्व आया, तो नए राजाओं का या कहें कि राजपूत राजाओं का या विभिन्न हिंदू राजाओं का अस्तित्व आने से, हिंदू राजाओं का राज्य स्थापित होने से उन्होंने वैदिक धर्म को संरक्षण देना प्रारंभ किया। बौद्ध धर्म से को जो संरक्षण दे रखा था पुराने राजाओं ने, उसको समाप्त कर दिया। तो राजाओं का संरक्षण ना मिलने के कारण भी बौद्ध धर्म का पतन धीरे धीरे भारत में होने लगा। इसके बाद 4 नंबर में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। तो ब्राह्मण धर्म प्राचीन समय से अर्थात कि ऋग्वेदिक काल से बहुत ही शानदार तरीके से चला आ रहा था, लेकिन आगे चल करके कुछ कुरीतियों और कुछ जैसे वर्ण व्यवस्था जो वर्ण बने, तो वर्ण में ब्राह्मण वर्ण ने क्या किया कि अन्य वर्णों को दबाने के लिए या अन्य वर्णों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए हिंदू धर्म में नई नई प्रविष्टियां डाल दी, अर्थात नई नई रीतियों को डाल दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के हित में थी। तो ऐसी रीतियों के कारण से उस समय जो वैदिक धर्म था वो वैदिक धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग रहा था, और जो उसके कुछ जो हिंदू धर्म के जो निम्न वर्ण के लोग थे वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना रहे थे। लेकिन इस सभी कमियों पर धीरे धीरे हिंदू दार्शनिकों के द्वारा ध्यान दिया गया और इन कमियों को दूर करने का प्रयास होने लगा। तो जैसे ही हिंदू धर्म की इन कमियों को दूर करने का प्रयास होने लगा, वैसे ही हिंदू धर्म का फिर से पुनरुत्थान होने लगा, और जैसे ही ये वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वैसे ही बौद्ध धर्म पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगा और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था वो वापस से हिंदू धर्म की ओर लौटने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभाजित होना। तो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म के पतन होने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण देखा जा सकता है तो वो यही है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के जो अलग अलग संप्रदायों में बट चुका था, अलग अलग संप्रदायों में बट चुका था बौद्ध धर्म, इस कारण से ही बौद्ध धर्म का पतन होना स्वाभाविक हो चुका था, निश्चित हो चुका था। ठीक है, चलिए एक एक करके दोस्तों इनको एक बार और स्लाइड में, वैसे तो समझ चुके हैं लेकिन एक एक बार स्लाइड में इसको और एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जहां जहां समझने की आवश्यकता होगी वहां समझ भी लेंगे। बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। तो जिन कुरीतियों और प्रथाओं का बुद्ध ने विरोध किया था, इस धर्म में भी वो कुरीतियां आ चुकी थी। देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना ही हिंदू धर्म की कमियों के ऊपर हुई थी। हिंदू धर्म में जो कमियां थी उन कमियों के ऊपर ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। लेकिन आगे चलकर जैसे ही बौद्ध धर्म अब प्रचलित होने लगा, वैसे ही हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी वो कुरीतियां अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी आने लग गई थी। ठीक है ना, किंतु इस धर्म के अनुयायी बुद्ध की, देखिए बुद्ध ने स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जो कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती थी। ठीक है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। लेकिन आगे चलकर बुद्ध के जो अनुयायी थे, बुद्ध के चले जाने के बाद में बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जिस चीज का बुद्ध ने विरोध किया, महात्मा बुद्ध ने विरोध किया, उसी कार्य को इसके अनुयायी करने लग गए थे। ठीक है, धर्म के 2 शाखाओं में विभक्त होने से बौद्ध धर्म की एकता भी समाप्त होने लग गई। ये 2 शाखाओं में विभाजित हो चुका था। हीनयान और महायान नाम की 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया था, जिस कारण से इसका पतन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध संघों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। तो बौद्ध संघ और मठों में भ्रष्टाचार के उत्पन्न होने के कारण भी इस धर्म का पतन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं से विमुख होकर उनके अनुयायी चरित्रहीन हो गए। बुद्ध भिक्षु अपना समय धर्म प्रचार के स्थान पर अब पारस्परिक विवादों को सुलझाने में व्यतीत करने लगे, और विशेषकर बौद्ध मठों का या कहें कि बौद्ध धर्म के पतन का जो एक अन्य बड़ा कारण रहा है वो रहा है बौद्ध मठों में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के, कि जब तक बौद्ध मठों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था तब तक बौद्ध धर्म अपनी शुद्ध प्रकृति में बना रहा, परंतु जैसे ही बौद्ध मठों में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ, वैसे ही अब बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों थर्ड है राज्य प्रश्रय की समाप्ति, अर्थात राजाओं ने जो संरक्षण प्रदान किया हुआ था वो समाप्त होने लगा। तो बौद्ध धर्म के प्रचार का एक अन्य पतन का एक अन्य कारण रहा दोस्तों ये प्रचार, ये याद रखिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार का एक विशेष कारण था कि राजाओं का प्रश्रय या फिर संरक्षण उनको मिला हुआ था।
धर्म के विकास में अनेक राजाओं ने अपना योगदान दिया था, लेकिन कुषाण वंश के शासक या शासन के बाद अन्य राजवंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया, अतः राजकीय संरक्षण के अभाव में बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे समाप्त होने लगा। नेक्स्ट, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। तो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान होने लगा था और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। मौर्य शासकों के बाद में भारत में देखिए मौर्य शासकों ने बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया था बौद्ध धर्म को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने इन्हें तो बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत में जितने भी शासक हुए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को ही संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया, जिस कारण से भी बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभाजित होना, जैसे मैं भी इससे पहले बता चुके हैं कि 2 शाखाओं में बढ़ चुका था, हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बढ़ चुका था, जिस कारण से इनका जो है पतन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, तो अब इसके अलावा सिर्फ शाखाओं में नहीं बल्कि ये अलग अलग संप्रदायों में बंटने लग गया था। तो महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की थी उसकी कोई शाखा नहीं थी, किंतु 5वीं सदी तक आते आते ये धर्म 18 संप्रदायों में बढ़ चुका था। 18 अलग अलग संप्रदाय बन चुके थे बौद्ध धर्म में। इन संप्रदायों में आपस में संघर्ष होता रहा, इन जो संप्रदाय बने थे इनमें आपस में संघर्ष चला, विभाजित होने के कारण धर्म की प्रगति रुक गई। तो कुल मिलाकर के ये 5 जो विशेष पॉइंट थे दोस्तों, ये 5 पॉइंट ही अपने आप में महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के पतन को लेकर के, विशेष करके यही 5 पॉइंट उत्तरदायी है, 5 कारण उत्तरदायी है। ठीक है ना, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले में क्या था, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन, जैसा बौद्ध धर्म प्रारंभ में था अब वैसा नहीं रहा था, उसमें परिवर्तन होने लग गए थे। वो रीतियां वो कुरीतियां अब इस धर्म में भी आ चुकी थी, जिनके कारण से इसका पतन होने लग गया। दूसरे में था बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार। तो मठों में जब तक स्त्रियों का प्रवेश नहीं था तब तक इनमें शुद्धता बनी रही, लेकिन जैसे ही स्त्रियों का प्रवेश इसमें प्रारंभ हुआ ताकि संख्या बढ़ाई जा सके, ताकि बौद्ध धर्म की संख्या बढ़ाई जा सके, इस कारण से अब स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देते हुए, समानता का भाव रखते हुए स्त्रियों को भी बौद्ध मठों में प्रवेश दिया गया, जिसके कारण से वहां पर भी भ्रष्टाचार पनपने लगा। और राज्य प्रश्रय की समाप्ति, राजाओं ने मौर्य शासन के बाद में राजाओं ने सिर्फ ब्राह्मण धर्म को ही अपना संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया, जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होने लगा, जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभाजित होना, तो बौद्ध धर्म भी अलग अलग लगभग 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो बताइएगा दोस्तों, इसमें हमने बौद्ध धर्म से संबंधित हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को कंप्लीट किया है, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों को स्पष्ट किया, क्लियर किया है, साथ ही साथ में हमने बौद्ध धर्म के पतन के जितने भी कारण रहे हैं उनको भी कवर किया है। 3 विशेष टॉपिकों पर हमने बात की है। क्लियर करके बताइएगा मुझे कि पूरा कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ, समझ आया या नहीं आया। कहीं पर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा जैन धर्म के सिद्धांतों पर। जैन धर्म के सिद्धांतों पर दोस्तों नए सेशन में हम मिलेंगे, जिसमें जैन धर्म से संबंधित सभी आवश्यक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर ले डाउट क्लियर करने के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को तो बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर दोस्तों ये लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, और आप लोगों के लिए ही तो बनाया है यार, है ना। तो जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम जो है सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखें, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए हमें, ताकि हमें कोई भी हमारे विचार आप तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह ना भटकना पड़े, है ना। टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया गया है ताकि आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं, ताकि अगर हम कोई नया लेक्चर स्टार्ट करें या लेक्चर संबंधित कोई जानकारी आपको देनी हो या किसी प्रकार कोई जानकारी देनी हो, ताकि हम आपको एक साथ एक ही मैसेज के द्वारा आप सभी को सारी जानकारी दे सकें। इसी के लिए दोस्तों ये टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप बनाया गया है, कृपया करके इसको ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।